एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, हम पाठ 9 कड़वी मिठाई पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक इसाक बेशविज सिंगर पोलैंड में जन्मे एक अमेरिकी लेखक थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त इस महान यहूदी लेखक को यहूदी साहित्य आंदोलन में अग्रणीय स्थान प्राप्त है। सिंगर की शिक्षा वारसा के धार्मिक विद्यालय में हुई थी तथा इनकी रचनाओं में दार्शनिकता की गहराई हुई थी। इनका पहला उपन्यास सॉटन इन गोरे नाम से प्रकाशित हुआ था। यह एक ऐसे बालक की कहानी है जो हमेशा कल्पना लोक में खोया रहता है। वह सोचता है कि किसी तरह मैं स्वर्ग चला जाऊं। उसने बेवकूफ़ी भरी हठ ठान ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह मृत्यु के द्वार तक जा पहुंचा था। बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य वास्तविकता में रहने की प्रेरणा प्राप्त करना। बच्चों, कल्पना लोक या स्वप्न लोक में हम सिर्फ कुछ समय तक ही रह सकते हैं और वह बातें वास्तविकता में कभी भी पूरी नहीं होती है। उसे वास्तविकता में पूरा करने के लिए हमें परिश्रम की अधिक आवश्यकता होती है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष और परिश्रम करना पड़ता है। इसका दूसरा उद्देश्य जिद या हट के परिणामों को बताना। बच्चों, किसी भी चीज़ की जिद या हट अच्छी नहीं होती है। उसका परिणाम हमें हमेशा नकारात्मक रूप में ही मिलता है। इसीलिए हमें किसी भी तरीके की जिद या हट नहीं करना चाहिए। तीसरा इसका उद्देश्य परिश्रम की प्रेरणा प्राप्त करना। बच्चों, बिना परिश्रम के इस लोक में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है तो परिश्रम तो करना ही होगा। चलिए बच्चों, हम इस कहानी को पढ़कर आनंद लेते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों, इस बच्चे का इलाज करने के लिए डॉक्टर योत्स ने एक योजना बनाई और उसका इलाज किया। तो आइए पढ़ें। इज़राइल के एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था कादिश। कादिश का एकलौता बेटा था अतजल। देखने में सुंदर पर स्वभाव से आलसी। स्वर्ग की कहानियाँ उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसे हर एक कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता था, परंतु वह स्वर्ग की कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुनता था और हरदम कहानियों में खोया रहता था। अतजल ने सुना था स्वर्ग में सब आराम मिलता है। वह किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता है। इच्छा करते ही हर चीज़ सामने मिल जाती है। बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है। फरिश्ते सारा काम करते हैं। वह स्वर्ग की तुलना अपने घर से करता था और परेशान हो उठता था। यहाँ तो माँ हर समय चिल्लाती रहती है, हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। अतजल सोचता रहता। वह चाहता था कि किसी तरह वह स्वर्ग चला जाए, लेकिन उसे पता था मनुष्य मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। बस उसने तो मरने की ठान ली। उसने खाना पीना छोड़कर बिस्तर पर लेटकर स्वयं को मरा समझने लगा। माता पिता की चिंताएं बढ़ गई। पिता कादिश डॉक्टर योत्स के पास गए और उन्होंने उन्हें समस्या बताई। डॉक्टर योत्स ने अपने हिसाब से इलाज करने की बात कही। घर में स्वर्ग का वातावरण तैयार किया गया। कुछ नौकर देवता व परियां आदि बनकर तैयार हो गए। अतजल को बेहोश किया गया और एक कमरे में लाया गया। स्वर्ग में पहुंचकर वह बहुत खुश हुआ। वह कमरा इस प्रकार से सजाया गया था कि वो स्वर्ग के सदृश दिखे। वह वहाँ जाकर बहुत खुश हुआ। भूख लगने पर ढेर सारी मिठाइयाँ, प्यास लगने पर बादाम का शरबत आदि मिलने लगा। देवदूतों ने अतजल को बताया कि स्वर्ग में समय थम जाता है तथा यहाँ माता पिता मित्र दोस्त कोई भी नहीं मिलता। यहाँ खाने की नमकीन चीज़ें भी नहीं मिलती और केवल पीने के लिए शरबत मिलता है। यह सुनकर अतजल बड़ा परेशान हो उठा। वह अकेला रहकर वहाँ ऊब गया। वह कैदी की तरह हो गया। स्वर्ग उसे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह दोस्तों के साथ खेलना घूमना चाहता था। अब वह पढ़ने के लिए भी तैयार था।
माँ की डांट फटकार सुनने को भी तैयार हो गया था। तभी एक दूत आया और बताया कि अतजल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें तो अतजल नामक दूसरे लड़के को स्वर्ग में लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए। तुम्हें जल्दी ही धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। अतजल बहुत खुश हो गया। बाद में बेहोशी की दवा मिली मिठाई, बेहोशी से बाहर आने की दवा मिठाई में खिलाकर अतजल को वापस होश में लाया गया। फिर उसे लाकर एक कमरे में लेटा दिया गया। आंखें खुलने पर उसने खुद को अपने घर में माता पिता को सामने पाया। अतजल उठा और माँ से लिपट गया। उसने कहा, माँ, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यहीं रहूंगा। बच्चों, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के अच्छा और मनचाहा फल नहीं प्राप्त कर सकते। छात्र जीवन संयम, नियम, अनुशासन के साथ परिश्रम का समय होता है। इस समय का सदुपयोग करने वाला छात्र सफलता अवश्य प्राप्त करता है। पाठ का पहला उद्देश्य यथार्थवादी बनना। बच्चों को यथार्थ का अर्थ बताते हुए प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला यह संसार हमें प्रत्यक्ष रूप से और वास्तविक रूप से ही दिखाई देता है।